अकादमी पुस्तकालय की गुप्त पुस्तकें 1। सबमेंग के ब्लेड कौशल ने उन लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया जिन्होंने उसके द्वारा छोड़े गए निशानों को देखा। मरना। चुनगोनियों के हमले ने उसके क्रोध और पाश्विक बल के कारण अपना अनूठा सहज प्रवाह खो दिया। योवुन की तलवार उसके हमले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके गाल और हाथ से निकल गई। आखिरी हमला कदम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यह ब्लेड नहीं है। उसे काम करने के लिए ब्लेड का उपयोग करना पड़ा, लेकिन यह केवल एक प्रशिक्षण तलवार थी, इसलिए वह पूरी तरह से कौशल का उपयोग नहीं कर सका। हालांकि यह तब तक एकदम सही था। कुछ जमीन पर गिरा, कटी हुई जगह से खून बहने लगा और चुनगोनियों का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी आंखें कांप रही थीं। क्या? उसकी चीख से ट्रेनिंग ग्राउंड भर गया। उसका दाहिना हाथ नीचे गिर गया था। अधिकांश मार्शल कलाकारों के लिए ऐसा ही था, लेकिन वासना कबीले के लिए दाहिना हाथ एक खजाने की तरह था जिसे बदला नहीं जा सकता था। मेरी बाँ, मेरी बाँ। रक्तस्राव को रोकने के बारे में न सोचकर उसने अपना हाथ जमीन पर पकड़ लिया और चिल्लाया। यह इतना अचानक था कि सभी के होश में आने से पहले ही सब एकटक देखते रह गए। 5वें समूह का प्रशिक्षक तेजी से भागा, कटे हुए हाथ को पकड़ा और वोनरयू के रक्त बिंदु पर दबाव डाला। फिर उसने खून बहने से रोकने के लिए अपने कपड़े उतार दिए और उसे अपनी बाँह के चारों ओर लपेट लिया। केवल 3 सप्ताह ही हुए थे, लेकिन प्रशिक्षक वुचिल ने योवुन की ओर देखा, जिसने अपने छात्र को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया था, और दूर देखा। राक्षसी अकादमी के भीतर जहां बलवान ने सब कुछ ले लिया, योवुन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वाह! क्ली हेमिंग अवाक रह गए। वह राइट गार्जियन सबमेंग के ब्लेड कौशल को किसी और से बेहतर जानता था और अनुभव और आंतरिक ऊर्जा पर विचार न करते हुए योवुन ने जो किया वह सबमेंग की सही प्रति था। शराबी, तुमने क्या किया? उन्होंने केवल 2 सप्ताह में एक उत्कृष्ट कृति बनाई थी। हेमिंग ने सोचा था कि दूसरे टेस्ट की शुरुआत में योवुन की किस्मत ऐसी नहीं होगी, लेकिन वह गलत था। नहीं, यह सबमेंग नहीं है। उसने सोचा होगा कि यह सबमेंग था अगर योवुन मार्शल आर्ट में सिर्फ शक्तिशाली था, लेकिन उसने दूसरी परीक्षा इतनी आसानी से पास कर ली थी। उन्होंने गठन की रणनीति का उपयोग करने में वोनरयू पर हावी हो गए, और हेमिंग को यह पसंद आया कि योवुन अपने दुश्मनों से निपटने में कितना आक्रामक था। उद्धरण ... शायद मुझे सबमेंग के आने से पहले उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में लेना चाहिए था। परिणाम हेमिंग के लिए खेद के रूप में आया, लेकिन वह अकादमी के प्रमुख थे और सुमेंग पहले से ही योवुन के शिक्षक थे। हेमिंग उठे और चिल्लाए, 8वें समूह को उनकी जीत पर बधाई। वाह! 8वें समूह के सदस्य खुशी से झूम उठे। मैंने दूसरा टेस्ट पास किया। वाह! चुन योवुन ने भी अपने सदस्यों को खुशी से चिल्लाते हुए सुनकर इसे महसूस किया। अब नीचे जाओ। वे खुशी खुशी अपने स्थान पर लौट आए। 8वें समूह की जीत ने न केवल चुन योवुन को खुशी दी। चुन योवुन, वह अपना हुनर रहा था। किसान ने वासना कबीले को हराने की हिम्मत की। उद्धरण ... मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। चुन योवुन की क्षमता अब अकादमी के भीतर सभी के सामने प्रकट हो गई थी। अब उच्च कोटि के कुलों और राजकुमारों के सभी छात्र उस पर ध्यान केंद्रित करने लगे। और जहां तक जोंगसम का सवाल है, जो मुकुम से ज्यादा योवुन से नफरत करता था, तो उसने आगे की योजना बनाना शुरू कर दिया। परीक्षण फिर से शुरू हुआ क्योंकि समूहों का अगला सेट तैयार था। जैसे ही वे आगे बढ़े, योवुन ने शत्रुता की एक हल्की अनुभूति महसूस की और मुड़ गया। हाइलमिंग ही उसे घूर रहे थे। अब तुम जानते हो, योवुन मुस्कुराया और हाइलमिंग चिल्लाया। आप। परीक्षण आगे बढ़ने तक हाइलमिंग ने योवुन को अपराधी नहीं माना था। योवुन के वोनरयू पर हमला देखने के बाद वह निश्चित हो गया कि यह योवुन था। वह इसे याद नहीं कर सका क्योंकि दूसरी रात योवुन ने उस पर हमला किया था। हरामी। वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वे परीक्षण के बीच में थे और उसे पहले परीक्षण पूरा करना था। छठे समूह के आधे सदस्यों को मंच पर लंगड़ाते हुए देखकर 7वां समूह उत्साहित नहीं था। यह एक आसान जीत होने वाली थी। सभी सदस्यों पर हमला जिसने भी किया वह बहुत आक्रामक है। हेमिंग भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए उत्सुक था। इतने छात्रों पर उसने पहले कभी हमला नहीं देखा था। शुरू करना। 7वें समूह ने चार्जिंग फॉर्मेशन के साथ चार्ज करना शुरू किया। 6। यह फिशनेट फॉर्मेशन था। 7वां समूह गठन में आने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन 6वां समूह आगे नहीं बढ़ा। हाइलमिंग ने पीछे मुड़कर अपने सदस्यों की ओर देखा और कहा, आप सभी को मुझे सदा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसका क्या मतलब था? हाइलमिंग ने फिर अपनी तलवार लहराई और चिल्लाया, भाला गठन, भाला गठन। 6वें समूह के सदस्य धीरे धीरे गठन बदलने के लिए आगे बढ़े और 7वें समूह के नेता वुजुन ने उपहास किया। हाँ, कैसा बेवकूफ है। हमें बता रहे हैं कि वे किस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गठन वास्तव में भाला गठन था जो फिशनेट गठन के खिलाफ कमजोर था, जैसा कि 8वें समूह के साथ लड़ाई से देखा गया था। आपके सदस्यों के लिए क्या एक महान बलिदान है, हो? वुजुन ने सोचा जब वह और उसके समूह ने आरोप लगाया था। और जब वे टकराने वाले थे। अलविदा। वुजुन ने अपनी ढाल को आंतरिक ऊर्जा से बाहर फेंक दिया, लेकिन हाइलमिंग ने अपनी ढाल को जमीन पर फेंक दिया और अपनी तलवार को 2 हाथों से पकड़ लिया। क्या? हाइलमिंग की दोनों भुजाएं फिर फैलने लगीं और उन्होंने अपनी तलवार को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया। दमित। वुजुन ने अपनी ढाल को नीचे तक उतारा, परंतु ढाल को कुचलकर ऊपर फेंक दिया गया। वुजुन ने झटके से अपनी ढाल की ओर देखा और हाइलमिंग का जोरदार जोर उसकी छाती पर आ गया। उर्ग। तलवार वुजुन के सीने में घुस गई। उसके मुंह से खून निकल आया और वह बोल भी नहीं पा रहा था। ओह! हाइलमिंग ने फिर अपने पैर में आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित किया और चिल्लाया, पुश। उसके समूह के सदस्य फिर ढाल को सामने रखने लगे और आगे बढ़ने लगे। हाइलमिंग ने आगे बढ़ने के लिए वुजुन को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7वां समूह उन्मत्त होकर पीछे हटने लगा। यह परिणाम अन्य सभी समूहों से बिल्कुल अलग था। हर छात्र जो देख रहा था हतप्रभ रह गया और हमें लगभग हंसी में फूट पड़ा। हा, यह कैसी लड़ाई है? यह परिणाम सिर्फ एक व्यक्ति के बल से हासिल हुआ है। हामिग उत्सुक था कि हाइलमिंग अपने घायल समूह के साथ परीक्षा कैसे पास करेगा, और यह अपेक्षा से परे था। इस साल की अकादमी रोमांचक है। हामिग फिर उठा और चिल्लाया, बधाई हो। 6ठा समूह खुशी से चिल्लाया, और जैसे ही वे खुशी से भर गए, हाइलमिंग ने वुजुन की ओर देखा, इससे पहले कि वह योवुन को देखने के लिए मुड़े, जो देख रहा था। उनकी अभिव्यक्ति यह कह रही थी, आप अगले हैं। योवुन को तब एहसास हुआ कि उसने एक कष्टप्रद शत्रु बनाया है। परीक्षण अन्य समूहों के साथ चला और वे उतने रोमांचक नहीं थे। वे ज्यादातर सामान्य गठन की लड़ाइयां थीं। अनगिनत छात्र घायल हुए थे, लेकिन केवल एक ही मारा गया था। वह 7वां समूह नेता वुजुन था। अब केवल 270 छात्र बचे थे और वे तीसरे चरण में चले गए।